दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 5 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 4 जून को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन की 35वीं WMCC बैठक कहाँ हुई है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा बीजिंग में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत और चीन ने बीजिंग में सीमा मामलों पर चर्चा के लिए ये बैठक की है, तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों, सही आंसर रहेगा खलीलुर रहमान, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के नए अध्यक्ष बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान चुने गए हैं। खलीलुर रहमान ने गुप्त मतदान में 99 वोट हासिल किए हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेशनल पार्क ने हाल ही में इको शॉप लॉन्च किया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण को बढ़ावा और आजीविका से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL ने किस देश में UPI भुगतान सुविधा शुरू की है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कंबोडिया में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने मास्टर PDF नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि 199 रुपये में 10 ई-बुक का सेट आपको मिल जाता है पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी इसको पढ़ सकते हैं। कैसे मिलेगा? इस नंबर पर चले जाना और व्हाट्सएप पे जाके हमें मैसेज करना मास्टर PDF लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोखंडे प्रशांत सीताराम, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया है। दोस्तों, ये शुरू किया है गुजरात में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। देखिए, बांग्लादेश के जो अवैध लोग गुजरात में घुसे हुए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया और 362 लोगों को गुजरात से निकाला गया, बांग्लादेश से जो अवैध घुसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है। तो देखिए, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बांग्लादेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है ये परियोजना? यह परियोजना पद्मा नदी, यानी कि गंगा का जो बांग्लादेश वाला भाग है उस पर बनाई जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है बांग्लादेश में पानी की कमी की समस्या को कम करना।
बांग्लादेश का कहना है कि भारत के फरक्का बैराज के कारण कुछ मौसमों में कुछ ऐसे समय आते हैं साल में जहां पर पानी की कमी हो जाती है बांग्लादेश में, इसलिए पानी को संग्रहित करने के लिए यह बैराज बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा गूगल के डीबग प्रोग्राम का संबंध किससे है? सही आंसर है मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने से है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये कैसे रोकेंगे दोस्तों? वैज्ञानिकों ने लैब में नर मच्छरों को एक वोलाचिया नाम से एक प्राकृतिक बैक्टीरिया है उसका संक्रमण मेल जो मच्छर है उसमें छोड़ा गया है। फिर इन मच्छरों को खुले वातावरण में छोड़ा गया है। जब भी अब नर मच्छर जंगली मादा मच्छर के साथ मिलते हैं तो उनके अंडे से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इस प्रकार का कुछ ये बनाया गया है जिसको बोला गया है डीबग प्रोजेक्ट, तो ये आपको याद रखना है। गूगल ने बनाया है तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है और अभी सीईओ सुंदर पिचाई है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सीनियर डिप्लोमेट विपुल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा सऊदी अरब, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 जून 2026 से पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप कहाँ शुरू होगी? सही आंसर रहेगा दोस्तों अहमदाबाद में, डी इज द राइट आंसर। 4 जून 2026 से पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगी। इस चैंपियनशिप में 40 से अधिक देशों के एथलीट हिस्सा लेंगे। अमेरिका योगासन टीम भी इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आएगी। भारत का लक्ष्य 2036 के ओलंपिक में योगासन को एक खेल के रूप में शामिल करवाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना। और इसके अलावा खेल मंत्रालय ने मनसुख मांडविया जी ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम में योगासन को शामिल करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम क्या घोषित किया है? सही आंसर रहेगा पावागढ़, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। हाल ही में कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा दिव्यांशी भौमिक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत दौरे पर आई वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? डेल्सी रोड्रिगेज, यानी कि डी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा चौथा स्थान मिला है, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा विनीत मैकार्थी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक आज संपन्न हुई है, कहां पर? ये दोस्तों नई दिल्ली में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए किस गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो राइट आंसर रहेगा अकुश, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। समुद्री रक्षा क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने के लिए अकुश यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया गठबंधन ने एक संयुक्त अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम पानी के भीतर चलने वाला ड्रोन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है?
सही आंसर रहेगा दोस्तों पटना हाई कोर्ट, सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में मैसालिना विश्नोई नामक छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? सही आंसर रहेगा राजस्थान, सी इज द राइट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 2030 तक बढ़ा दी गई है, सी राइट आंसर रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएस रवि प्रकाश ने किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 7, सी राइट आंसर हो जाएगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी करके प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो राइट आंसर रहेगा मीशो, सी इज़ द राइट आंसर। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे जाना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मास्टर पीडीएफ लिख करके तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।